गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल साक्षी नोट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ के बारे में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक से एटलीस्ट 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पोस्चरल डिफॉर्मिटी क्या होती है। उसके बाद हम जानेंगे इसके क्या क्या टाइप्स हैं। फिर हम जानेंगे कि एक टाइप के क्या कोज हैं, किस कारण से ये डिफॉर्मिटी हुई है, और अगर किसी को डिफॉर्मिटी है तो उसको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और उसको ठीक करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं पोस्चरल डिफॉर्मिटी क्या होती है, क्या है ये। तो पोस्चरल डिफॉर्मिटी मीन्स नॉट हैविंग प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स का प्रॉपर अलाइनमेंट में ना होना ही पोस्चरल डिफॉर्मिटी कहलाता है। समझ आई बात। अब हम इसके जानते हैं कि क्या टाइप्स हैं। टाइप्स में सबसे पहला टाइप है नॉकनी, सेकंड बो लेग्स, थर्ड फ्लैट फुट, फोर्थ राउंड शोल्डर्स एंड लास्ट इज स्पाइनल कर्वेचर। तो इनके नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो डिफॉर्मिटी है ये किस किस पार्ट में आपको मतलब देख सकते हो इसको। ठीक है, अब हम एक एक करके एक एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी का कोज, उसका प्रिकॉशन, उसके करेक्टिव मेजर्स जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा है नॉक नीज। नॉक नीज में क्या होता है और नॉक नीज का मतलब क्या होता है। नॉक नीज में द नीज जॉइंट टुगेदर वाइल देयर इज़ अ वाइड गैप बिटवीन द एंकल्स। जो नीज हैं वो तो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, लेकिन एंकल्स में एक ज़्यादा सा गैप, एक वाइड गैप आपको देखने को मिलता है। जिसको भी नौकनी की डिफॉर्मिटी होती है उसके नीज जुड़ जाते हैं लेकिन उसके एंकल जुड़ नहीं पाते। जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो कि इसके नीज जो जुड़े हुए हैं लेकिन एंकल्स नहीं जुड़े हुए। तो इस डिफॉर्मिटी में यही है कि एंकल्स नहीं जुड़ पाते। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में कि क्यों हुई है ये डिफॉर्मिटी, अगर किसी के अंदर है तो क्यों है। सबसे पहला रिकेट्स एक बीमारी है। इस बीमारी की वजह से भी ये जो हमारी नौकनी है ये हो सकती है। ओबेसिटी से, बैलेंस्ड डाइट ना लेने से, विटामिन डी की कमी से, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की कमी से, दूसरा लिगामेंट में वीकनेस होने की वजह से। अर्ली और एडोलसेंट एज में अगर किसी के लिगामेंट में वीकनेस है तो उससे भी ये जो डिफॉर्मिटी है हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि क्या क्या सावधानियां हमें लेनी चाहिए अगर किसी को ये डिफॉर्मिटी है तो क्या क्या सावधानियां बरते। सबसे पहले बैलेंस डाइट ले। बैलेंस डाइट में यानी स्पेशली ऊपर बोला है कि विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फोरस पे ध्यान रखें। परफॉर्म प्रॉपर एक्सरसाइज। प्रॉपर एक्सरसाइज करें, जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो परफॉर्म करो और प्रॉपर परफॉर्म करो। ठीक है, बेबी शुड नॉट बी फोर्स्ड टू वॉक एट वेरी अर्ली एज। बेबीज़ को फोर्स नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा अर्ली एज में वॉक करने के लिए। अब हम जानते हैं इसके करेक्टिव मेजर्स कि इसको ठीक कैसे किया जाए। हॉर्स राइडिंग की जाए। हॉर्स राइडिंग अगर ये डिफॉर्मिटी किसी को है तो उसको हॉर्स राइडिंग करनी चाहिए। आउटवर्ड वॉकिंग करनी चाहिए। आउटवर्ड वॉकिंग क्या होती है कि पैरों की आउटर एज पे वॉक करना, उसे आउटवर्ड वॉकिंग कहा जाता है। ठीक है, कैलिपर्स का यूज़ करना। पद्मासन इसमें बेनिफिशियल है इस डिफॉर्मिटी में। अच्छा, नेक्स्ट एक एक्सरसाइज है जो कि है कि पिलो को नीज़ में दबा के नीज़ के बीच में रख के लेग्स को एक दूसरे की तरफ प्रेस करना है। ठीक है, तो ये थे कॉजेज़, प्रिकॉशंस और करेक्टिव मेजर्स नॉक नीज के। अब हम जानते हैं बो लेग, जो इसके बिल्कुल अपोजिट है। जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हो कि एक नॉर्मल पर्सन की क्या पोस्चर है। नॉकनी का मैंने आपको ऊपर बताया। बो लेग में बिल्कुल इसका अपोजिट है। इसमें एंकल्स तो एक दूसरे को टच करते हैं, एंकल्स जॉइन हो जाते हैं, लेकिन एक गैप आ जाता है बिटवीन नीज़ में गैप आ जाता है। तो वही इसका मतलब देखेंगे। इन दिस डिफॉर्मिटी देयर इज़ अ वाइड गैप बिटवीन द नीज व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग विद फीट टुगेदर। जब इस डिफॉर्मिटी का पर्सन अपने एंकल्स को, अपने फीट को एक जोड़ के खड़ा होता है, उसके नीज़ में एक गैप देखने को मिलता है। ठीक है, अब जानते हैं इसके कॉजेज़, किस किस कारण से ये डिफॉर्मिटी होती है। फर्स्ट रिकेट्स, सेकंड ओबेसिटी, थर्ड इम्प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम, एंड थर्ड वही बेबीज़ को फोर्स करना वॉक करने के लिए अर्ली एज पे। तो मोस्ट ऑफ जो इसमें 3-4 पॉइंट हैं कोजेज़ के, वो दोनों में सेम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में। प्रिकॉशन में सबसे पहला कि सही से चलना चाहिए, ऑलवेज वॉक प्रॉपरली, यूज़ गुड क्वालिटी शूज़ का यूज़ करना चाहिए, और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए,
डोंट कैरी हैवी वेट इन चाइल्डहुड में ज़्यादा वेट नहीं उठाना चाहिए। बेबी शुड नॉट बी फोर्स टू वॉक एट वेरी अर्ली एज, बेबीज़ को वही फोर्स नहीं करना चाहिए अर्ली एज में चलने के लिए, वॉक करने के लिए। अब हम जानते हैं इसके करेक्टिव मेजर्स के बारे में कि अगर ये डिफॉर्मिटी किसी को है तो वो कैसे ठीक कर सकता है। तो सबसे पहले है कि वॉकिंग इनवर्ड। अच्छा, अब इसमें ध्यान रखना कि नॉक नी में जो है वो आउटवर्ड वॉकिंग है, आउटर एज पे वॉक करनी है, लेकिन बो लेग में जो है इनर एज पे वॉक करनी है, ठीक है। वॉक बाय बेंडिंग द टोज इनवर्ड, टोज को बेंड करके, इनवर्ड बेंड करके वॉक करना। परफॉर्म अर्ध चक्रासन, गरुड़ासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन, ये जो आसन है ये परफॉर्म करना, इनमें से कोई दो भी आप लिख सकते हो। प्रॉपर मसाज शुड बी गिवन टू द चाइल्ड इफ़ दिस प्रॉब्लम इज़ ऑब्जर्व्ड अर्ली इन लाइफ, अगर किसी चाइल्ड में ये जो प्रॉब्लम है वो आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसे प्रॉपर मसाज देनी चाहिए। नेवर स्टैंड्स फॉर लॉन्ग आवर्स, रेगुलर बेस पे ज़्यादा घंटों के लिए नहीं खड़ा होना चाहिए। तो ये थे इसके करेक्टिव मेजर्स कि कैसे कैसे आप इसको ठीक कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा ये टॉपिक। यहाँ पे मैंने पोस्चर डिफॉर्मिटी के दो टाइप्स के बारे में जाना कि नॉक नीज, सबसे पहले तो नॉक नीज और बोलेग्स के बीच में डिफरेंस याद रखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ ऐसा देखने को मिलता है कि एग्ज़ाम्स में इन दोनों का डिफरेंस भूल जाते हैं या फिर कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ये ध्यान रखना। इनके इनके कॉज और प्रिकॉशंस ऑलमोस्ट सेम सेम हैं, तो वो तो याद रह ही जाएंगे। फिर इसमें देखा कि हमने क्या क्या कोज है, प्रिकॉशंस है, करेक्टिव मेजर्स हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी जो डिस्कशन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।